Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 कोई है नहीं तुझ पे आसरा मेरा है ना कहीं रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे कोई मेरा सर्वस्व यीशु मेरे
Now
सबसे पहले फिलिपियन टू द 50th Psalm, उसका मैं दूसरा वचन पढ़ता। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। Nothing is more attractive, more beautiful to God than Zion, than the church, than the chosen children of God. परमेश्वर की दृष्टि में सबसे खूबसूरत, सबसे शोभायमान, सबसे कीर्तिमान परमेश्वर के जन है। Not the golden streets in the heaven, amen. स्वर्ग में जो सोने के जो पद है, not that will attract him. उससे वो आकर्षित नहीं होता। It's not the crystal river that steals his heart. उसका कभी कोई से उसे चुराने वाली बात, वहाँ की जो स्फटिक समान नदी नहीं है। It's you and me, we are living in it. When we were changed with the precious blood of Jesus. यीशु के कीमती लहू से खरीदे लिए हुए लोग परमेश्वर की दृष्टि में शोभायमान है, खूबसूरत है, उसके लिए अति प्रिय है। कहते इसी ओर जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। God's glory, God's magnificence will be seen in Zion and through Zion. सियोन में परमेश्वर की खूबी और परमेश्वर की खूबसूरती प्रकट किया जाएगा और सियोन के द्वारा वह दुनिया देखेंगे। वहां से वहां आगे पढ़ते हैं, बहुत सारा वचन में पढ़ लेता। दूसरे वचन में हम पढ़ता है कि सियोन में और परमेश्वर के भवन में उसके याजक लोग इतने खूबसूरती से ऐसा एकदम क्या बोला अलंकृत किया गया लोग है, सजाया गया लोग है। That is the beauty of Zion. जैसे हम दिखते हो, मैं पत्थर जैसे इधर खड़ा वैसा नहीं दिखते हम परमेश्वर की दृष्टि में। हम बड़े खूबसूरत हैं, हम बड़े कीर्तिमान हैं, हम ऐसे सुंदर वस्त्र से अलंकृत किया हुआ लोग हैं। हमने आज पढ़ा था कैसे प्रभु ने हमें सजाया है, कैसा स्तुति के वस्त्र से ओढ़ के हमें इतना अलंकृत किया है। प्रभु ने हमें बताया इतने खूबसूरत है। Zion is beautiful because of the children of Zion. सियोन की संतान के कारण सियोन परम सुंदर है। और वहां से हम आगे बढ़कर 5 में पढ़ता है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। These people are different. What distinguishes them from the rest of the world is they are the people who have entered into a covenant with the Lord through a blessed sacrifice. हमें देखो ऐसे कीर्तिमान बलि के द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा बांधे हुए लोग ये हैं। They have a special relation. They have a covenant relation. Hallelujah. उनके जो ऐसे वाचा का एक संबंध है, उसका कारण है वो महान बलि जो यीशु ने किया था। यीशु क्रिस्त की जो अद्भुत कुर्बानी है वो महान बलि है। उसके कारण हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दृढ़ किया गया है, वाचा बांधा गया है। इसलिए यीशु ने कहा इसमें से पियो, ये मेरी लहू में नई वाचा है। हमें वो वाचा के संतान बलि चढ़ाकर प्रभु के साथ ऐसा गहरा संबंध में आए हुए लोग हम हैं। कौन बलि चढ़ाता? याजक लोग बलि चढ़ाता। हमारे महायाजक ने अपने आप को बलि चढ़ाया, हमें उसका सहकर्मी बनाया। We are his co-workers. हम उसके याजक बन चुके हैं। He has appointed us as priests unto God the Father. पिता परमेश्वर के लिए उसने हमें याजकों के रोल में, पद में नियुक्त किया है। हम हैं वो लोग, उसके भक्त लोग, आमेन, जो बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर से वाचा बांधी है। ऐसे वहां से पढ़ते हैं। 14 में पढ़ता है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, हम भी बलिदान चढ़ाएंगे। हमारा बलिदान कोई जानवरों का नहीं है। We don't offer unto him anymore any animals or birds, but we offer sacrifice of praise. हम स्तुति बलि चढ़ाते हैं। If there is anyone worthy of praise and adoration, it's Jesus, our blessed Lord, who is our Savior. Amen. And to whom we ascribe glory to the Lord.
पुत्र परमेश्वर जिसने हमारे लिए जीवन दिया है, वो सारी स्तुति और आदर के योग्य है, और उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के सब बलि चढ़ा सकते हैं। इब्रानियों में पढ़ता है, we are priests because of our high priest. हम याजक लोग हैं हमारे महायाजक के द्वारा और महायाजक के कारण। हम भी बलि चढ़ाएंगे, हम स्तुति बलि चढ़ाएंगे, धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करेंगे, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। The priests just do not offer sacrifices alone. They pray, they intercede. याजक सिर्फ बलि नहीं चढ़ाता, याजक लोग बिचवई करता है, याजक लोग प्रार्थना करता है, याजक लोग विनती करता है। What a privilege it is. I meet people who do not pray. जो प्रार्थना नहीं करता उससे मुझे बहुत सहानुभूति है। They have no idea what they are missing, what they are forfeited. उनको क्या क्या नष्ट हो रहा है, उनको पता नहीं है। God says I am a colonnade. ये प्रार्थना की दूरी पर वो है हमारा सहायक है। Does he want to humiliate us, asking us to pray? प्रार्थना करने के लिए हमें दरबंदी लगना में लज्जित करना चाहता है? नहीं। He wants to know our readiness to receive from him. मैं इसे स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तत्पर हूँ उसको सुनाना है। That's my privilege. वो मेरा सौभाग्य, मेरी धन्यता है। मैं कहूँगा मुझे चाहिए। I need your favor, Lord. वो बोलते गुलाब, पुकार, विनती कर, मैं सुनूँ। That is the privilege of a priest. ये याजक का विशेष अधिकार वो होता है। From anywhere and any time, किधर से भी क्यों हो, धरती के छोर से हो, in whatever condition I find myself, कौन सी भी अवस्था में मैं क्यों हूँ, confused or troubled or wounded, किसी और कौन सा भी अवस्था में क्यों न हो, गड़बड़ी में हो, टूटा हुआ हो, दिल बोझ से भरे हो, प्रभु कहता call me. He doesn't impose himself on anyone. वो किसी को पूर्व अपने आप को दबाता नहीं है, but he is willing to help. कहते कि तू मेरे याजक लोग है, तुम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बलि के खाए मेरे साथ ऐसा गहरा संबंध बनाया है, योग्यता पाया है मेरे पास आने के लिए। मैं मुझे उधर खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, because I know I'm speaking to people of Shekinah के लोगों से बात करते चले, मैं उधर नहीं खड़ा रहता। उसका अर्थ बहुत विशाल है, हम जानते हैं। वो सब महायाजक साल में एक बार पानी से बलि चढ़ाता, और वो बलि का लहू लेकर अति पवित्र स्थान में घुसता, करूबों के बीच में विराजमान परमेश्वर की शेकीनाह महिमा के सम्मुख वो खड़ा रहता, और लोगों के लिए, जनता के लिए प्रार्थना करता, याचना करता, प्रभु सुनता। वही कहता है बलि चढ़ाकर मेरे साथ संबंध बनाएंगे, याचक लोग आओ, तुम विनती करो, मैं सुनूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, ऐसे प्रभु कहता है। अब वहां से आगे बढ़ता है 15 बड़ा, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो मेरी महिमा करने पाएगा। Because of picture, I will be glorified. God will be glorified. क्या लेकिन कहते हैं कि संकट के दिन आएगा। Give God time. हम परमेश्वर को समय देते हैं। Let him see us through. We will not make haste. हम गड़बड़ी में कुछ नहीं करते हैं, हम इंतजार करते हैं। Give the sculptor time to finish his work. Amen. शिल्पकार को समय दे ताकि उसको शिल्प को वो पूर्णता में बना सके। Give the potter his time that he can shape this vessel. ये बर्तन को पूर्ण रूप देने के लिए आइए हम ये स्वर्गीय कुमार को अवसर देते हैं। He knows his job क्या है, बिल्कुल like any other, unlike any other. बाकी लोगों की तरह किसी प्रकार नहीं है वो। He has never rejected a lump of clay that was willing to remain on his wheel. उसके हाथ में रहने के लिए जो मिट्टी तैयार था, ऐसा मिट्टी को उसने कभी नहीं फेंका है।
which was willing to be hammered and chiseled by him. उससे बनाया जाने के लिए जो पत्थर उसके हाथ में अपने आप को सौंप दिया है, ऐसे एक भी पत्थर को निकम्मा मानकर उसने नहीं त्यागा है. You are not a useless stone, says the Lord. You are precious to Him, says the Lord. तो निकम्मा पत्थर नहीं है, तो बेकार का पत्थर नहीं है, ऐसा प्रभु कहता है. Yes. He makes Amen. वो हमें बनाता है, ऐसा Amen. बढ़ता हाँ है. प्रभु. हमें उत्पत्ति का पुस्तक में जाना. उत्पत्ति 37:9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं. ये यूसुफ की कहानी एक विचित्र कहानी है. Thank God that such histories are recorded in the scriptures. पवित्र शास्त्र में ऐसे इतिहास लिखित रूप में हमें दिया गया है, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. How much over the centuries this man has been inspiring God's people. बीते हुए सदियों परमेश्वर को जन को ये मनुष्य की तरह उत्तेजित कर दिया है. Seldom he would have ever imagined that his life will be such an inspiration. उसने कभी सपना में भी नहीं सोचा था उसका जीवन इतना ज्यादा परमेश्वर को जन को प्रोत्साहन करने वाला बनेगा. He comes as a shadow and type of Christ in the Old Testament. यूनानी में वो यीशु मसीह के एक दृष्टांत और बुद्धि पुरुष बनकर आता है. बहुत सुंदर उसकी कहानी हम जानते हैं. उसने क्या गारंटी की? He saw heavenly dreams. उसने स्वर्गीय दर्शन पाया. क्या लिखते हैं? I don't want to elaborate on that. When you receive a heavenly vision and talk about it, you could be alienated. You could even be hated by it. जब आप स्वर्गीय दर्शन पाते रहोगे, उसकी चर्चा करने से आप दूसरे लोगों का दुश्मन बन सकते हैं. दूसरे लोग आपको छोड़ देंगे, आप अकेले पड़ जाओगे. Hold on to the dream. Hold on to your vision. स्वर्गीय दर्शन को थामे रखो. Don't be dismayed. Don't be disheartened by the cold response of people. What more can you expect of the world? दुनिया कैसा भी प्रत्युत्तर दे, दुनिया साथ दे, समझे ना समझे, स्वर्गीय दर्शन को नहीं छोड़ोगे, नहीं भूलोगे. Amen. Amen. He started as a seer. उसका शुरुआत देखो एक दर्शक की तरह. He started as a seer. Amen. वो एक दर्शक के रूप में उसका जीवन शुरू हुआ. And then he would go searching for his brethren. नहीं है? वो उसके भाइयों को ढूंढकर जाता. As a good shepherd seeking after the lost sheep, खोए हुए भेड़ों को ढूंढने वाले एक गड़िया की तरह वो ढूंढने जाता, जिसके कारण वो ऐसे कुआं में फेंक दिया जाता. Waterless pit, you'll be hurled into. You'll be sold on to the traveling traders. नहीं है? व्यापारियों के हाथ में वो बेचा जाता. What was his fault? He obeyed his father. He saw heavenly visions and he was concerned about his brethren. 3 गलती. स्वर्गीय दर्शन देखा उसने, पिताजी की आज्ञा माना, और तीसरा भाइयों का ख्याल किया. Yes. And this is what he did. He started as a seer. नबी की तरह शुरू, और खोए हुए को ढूंढने वाला, ख्याल ढूंढने वाला एक चरवाहा की तरह. हम आगे बढ़ते हैं. 41. उत्पत्ति 41:40 से 42। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी. केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा. फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ. तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के
यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। This is a very thrilling story. यह बहुत ही हमें उस मार्ग में लेकर आने वाली कहानी है। Number of sermons preached on this and the number of songs written on this are probably innumerable. इतना गाना लिखा गया इसके ऊपर, इतना भाषण हमने सुना है। This is a thrilling story. बहुत exciting एक कहानी है। But the way to the throne wasn't easy. उसके बारे में हम गाते नहीं हैं। ये सिंहासन पर वो बिठाया गया, लेकिन सिंहासन तक पहुंचने का जो मार्ग था वो बहुत कठिन था। उसके बारे में गीत कब लिखा जाता, उसके बारे में कब भाषण दिया जाता। But that's the way to the throne. सिंहासन के लिए वही मार्ग। To become so obedient as Jesus speaking. यीशु की तरह आज्ञाकारी बना। उसको दुश्मन मानने वाले भाइयों को ढूंढ कर जाता। बेकार कष्ट सहता, निंदा भोगता। We hate to talk about the way of the cross. क्रूस की मार्ग के विषय में हम आजकल भाषण नहीं देते। We hate to even mention that. हमारे भाषण में क्रूस आते ही नहीं है। हम एक ही चीज को जानता है कि यूसुफ बंदी घर से बाहर ले आया गया, सजाया गया और सिंहासन पर बिठाया। फिर वो कहता है तू मेरा तुल्य है, सिर्फ नाम के लिए मैं ऐसा रहेगा, लेकिन तू मेरा पिता जैसा है। This is what God the Father would tell Jesus. Sit on my throne, sit on my right hand. Amen. He's not a lesser God. यीशु मसीह छोटा भगवान नहीं है। अगर यहाँ दृष्टांत में यूसुफ कहता है, सॉरी फिरौन कहता है तू मेरा तुल्य है, तू भाई मेरे दाहिने बात में भाई तू राज कर। You don't have to plead. मुझे ऐसे विनती करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। I give you all the authority and power. यीशु ने कहा सारा अधिकार, सारी प्रभुता मुझे दिया गया है। But then he became a servant. वो दास बना था, और नौकरों में नौकर बना था। निंदा भोगा, कष्ट सहा, बार-बार अपने जन के लिए हाथ में लाकर करा था, जिन्होंने उसको तिरस्कार किया, उसको प्रत्युत्तर में उसको मुंह पर थूकते थे लोग। Dearly beloved, priests end up being kings, adopting the way of the cross. क्रूस के मार्ग से चलकर याजक लोग राजा बन जाएंगे। आमीन। यस खुदा। अब पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में आकर हम पढ़ते हैं he made us kings and priests. वहाँ लिखा है राजा और याजक बनाया, लेकिन मैंने उसको उल्टा लिखा because I know the way. मैंने लिखा priests and kings. A king has to first become a priest. राजा बनने के लिए पहले याजक बनना है, दास बनना है, आज्ञाकारी बनना है, हमें तराई से गुजरना है। केरला में गाना आजकल बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा इसको ऊपर है। वो गाना ऐसे गाते 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 वो लोग बहुत लंबे समय तक गाते रहता। याकूब इस्राएल बनेंगे, ऐसा सुना आपको? याकूब इस्राएल बनेंगे, करिया राजा भी बनेंगे, हालेलुया। Nice chanting. So because of the tune and because of the content, they keep on chanting. उसका जो बात है वो उत्तेजित करने वाली बात है,
और उसका ट्यून भी बहुत सुंदर है। तो हम लोग ये गाना वो लोग इतने गाते बहुत गाते हैं। आप लोग ऐसे गाएंगे तो इतना गाना गाने को नहीं मिलेगा, आपको एक ही गाना या दो गाना मिलेगा। आप लोग बड़े स्मार्ट हो गए, आप लोग को ज्यादा गाना गाने का चलता है, इसलिए आप लोग नहीं तो आप लोग ऐसे ही गाते रहेंगे। याकूब इस्राएल आरो इडे राजा वायल देवको हालेलुया जरूर बनेंगे। इसराइल का अर्थ जानते हैं, वो प्रभु कुमार है, जीतने वाला है, लेकिन जीतने के लिए जो मार्ग था वो कठिन था। Yes. He would so wrestle with God. वो प्रार्थना में मल्लयुद्ध करता, वो याजक की तरह लौटता, वो इसराइल बनेगा। जरूर याकूब इसराइल बनेंगे, जरूर गदरिया राजा बनेंगे। वो कौन है? दाऊद है। मार्ग पूछो उसका, मार्ग कितना आसान था उसको पूछो, क्या गलती किया था कि राजा उसके पीछे हाथ जोड़ कर क्यों पड़े थे? क्यों उसको बार बार लेके काम किया? उसने क्या गलती किया था? उसके बेटे उसके पीछे पड़े, उसका प्राण को सब मिटाने के लिए क्या गलती किया था? वो was a seer, वो नबी की तरह था, वो भविष्यद्वक्ता की तरह था, वो याजक की तरह था, वो राजा बना। God has chosen us as priests so that we may reign in the end. अंत में हम राज्य करें, उसके लिए परमेश्वर ने हमें याजक के रूप में बुला दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ आपने देखा कि फिर वो क्या कहता है इसको? Take everything of mine, man. Just as Father has done with the Son. पिता परमेश्वर ने पुत्र के साथ कैसे किया, वैसा ही फिर वो करके बताता है कि तू बैठा, तू राज्य कर, अगर you execute and you conduct the affairs of this kingdom. सिर्फ मैं थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जैसे यीशु ने कहा पिता मुझसे बड़ा है। Father is greater than I am. Not because Jesus is a lesser God. यीशु छोटा भगवान उसके कारण नहीं है। That is the beauty of subordination in the divine Godhead. परमेश्वर त्राय परमेश्वर में ये स्वर्गीय क्रम है, वो उनका रीति है। It's not that someone is smaller. एक बलहीन है उसके कारण नहीं है। It is a voluntary arrangement that Trinity has done. त्रिएक परमेश्वर ने ऐसे एक सुंदर क्रम को बनाया है। यहाँ उसका एक परछाई है। This is not a great example, but not a bad example. ये बहुत अच्छा एक दृष्टांत नहीं है और बहुत बेकार उदाहरण नहीं है। This is how Jesus walked all the way. Joseph was sold out for 20 shekels, the shekels ने 20 dinar पकड़ो, ठीक है। और Jesus fetched a little bit more. ये आप बोल सकते क्यों है? क्यों जीसस को ज्यादा दाम मिला और यूसुफ को कम मिला? बोलो जल्दी। अच्छा उत्तर के लिए गिफ्ट है, प्राइस है। जल्दी बोलो, मेरा पानी पी के खत्म होने से पहले उत्तर आना चाहिए। क्या सब उत्तर आप कैसे बैठा? उत्तर दो जरा। क्या बोल रहा है? मैं हार गया। आपने इन्फ्लेशन बोला ना? क्या यार, तू इधर आ जा, इधर आ जा। ऐसे ही मेरे बेटी को सुबह में दिया। गिफ्ट दूंगा। मुझे तो यही गिफ्ट है। ओके। अरे महंगाई बढ़ गया ना? यार, एक करने के जार पहले। हाँ सही है। पता चला कैसे मैंने उसको चुन लिया। सही है। यार दिख भाई, we may not appreciate, but heaven has chosen us not only to be priests but to be rulers. Yes. And Amen.
स्वर्ग ने हमें चुन लिया, यस खुदा, सिर्फ याजक बनकर रहने के लिए नहीं, आप राज भी करेंगे। आमीन, हम आगे बढ़ते हैं। न्यायों 7 का 20 और 21। ठीक है। न्यायों 7, 20 और 21। हाँ। गिदोन की मिद्यानियों पर विजय। तब तीनों झुंडों ने नरसिंह को फूका और घोड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। हमें बहुत जल्दी जाना है ना, इसके लिए उधर से खड़ा रह के बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग को पता चलेगा कि थोड़ा चालाक है। अब पिछले इतवार को शायद ये बच्चे नहीं था, अब ये कहाँ से आया? ऐसे सब आप लोग सोचते होंगे ना, इधर आने की नीति है वो। तो आगे बढ़िए, आप तो बहुत खुशी से ये सब खत्म हो गया यार, क्या ही सब खत्म हो गया, ऐसे सोचते थे। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन हम न्यायों से गिदोन के विषय में पिछले इतवार को भी पढ़ा था क्या? हाँ? ऐसा ही बोलते मुझे कुछ करने के लिए आपको कुछ याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, कोई बात नहीं। हमने देखा गिदोन ने गेहूं झाड़ रहा था, नहीं है? बलि बनाया। हाँ, गिदोन कहाँ का याजक है? शुरू किया। He acted like a priest, वो याजक का काम किया। वेदी बनाया। यस, बलि चढ़ाकर मेरे साथ अच्छा बातें हुए भक्तों, मेरे पास आओ, मैं सुन लूंगा, मैं सुन लूंगा। यस, गिदोन उनकी व्यक्तिगत एक फायदा के लिए नहीं वेदी बनाया, स्वार्थ लाभ के लिए नहीं, परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं, दुश्मन देश के आक्रमण में निरंतर सताया जाने वाले की जनता को बचाने के लिए बिचुई का शुरुआत था वो। परमेश्वर प्रसन्न हुआ। अब यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहता बहुत आगे आया, उसके सब वर्णन में नहीं करना चाहता। आपको पता है कैसे परमेश्वर ने कहा तू जा, तुझ में जो बल है ये बल काफी है, कहता है। The one who builds the right altar and offers the right sacrifice will be clothed with power. जो सही वेदी बनाता है, सही बलि चढ़ाता है, वो बल से धारण किया जाएगा। वो दुश्मनों के सामने लज्जित नहीं होगा। He will not be put to shame before his enemies. Dearly beloved, I plead with you, however hard your issues may be, however difficult the problems may be, offer unto him the right sacrifice of thanksgiving and praise. Continue to seek his face. You shall not be put to shame. कितना भी बड़ा समस्या से क्यों नहीं गुजरते हो, गंभीर विषय तो हमको डराते हैं, तो भी बलि चढ़ाकर आप जाते, यीशु मसीह का बलि का आश्रय लेकर हम विनती करें। हम उसको मुंह तो खोजते रहे दुश्मन के सामने, आपकी समस्या के सामने, आपकी इतने बड़े गंभीर विषय में आप नहीं टूट पड़ोगे, आप लज्जित नहीं होगे। यस लॉर्ड। जिसने कभी एक तलवार हाथ में नहीं लिया, उसके विषय में कहता है तलवार है, उसके तलवार से बात नहीं हो सकता, लेकिन उसका तलवार के साथ लड़ने वाला, उसके संग देने वाला स्वर्ग की तलवार भी है। आमीन। Thou shalt conquer. आप प्रबल हो गए। The unseen sword in the hands of Gideon will suck the blood of the enemies because of the sword of heaven. मैंने कुछ कहा स्वर्गीय sword तलवार के सामर्थ्य से गिदोन के जो कमजोर हाथ में जो तलवार है वो दुश्मन का लहू पिएगा। आमीन। Yes. They cried out. क्या था
मिट्टी का घड़ा। और उसके भीतर मसाल। मशाल। This all what we have. Yes, Lord. This jar of clay. Yeah. ये मिट्टी का बर्तन है। आमीन। लेकिन उसके भीतर मशाल है। Yes. Amen. पवित्र आत्मा है। Amen. क्रिस्त की आत्मा है। Yes. That the world thinks that this vessel is shattered. जब दुनिया को लगता है ये टूट गया, Yeah. तो भीतर के जो ज्वाला है वो दुश्मन को चकनाचूर करने वाला है। Amen. और जो परमेश्वर का वचन तलवार सा है वो दुश्मनों को काटने वाला है। Yes, Lord. Yes. हमारे दुश्मन आदमी नहीं है, हमारे दुश्मन मांस और हड्डी नहीं है, नहीं। अंधकार की शक्तियां Yes. Yes, Lord. Jesus. उसके ऊपर हम जय पाएंगे। Amen. हाँ प्रभु। हमारे सामर्थ के कारण नहीं, बुद्धि के कारण नहीं, हिम्मत के कारण नहीं है, Jesus. because of the Almighty God, Amen. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Yes. And He's an all-wise God, सर्वज्ञानी। We can trust Him. पिछले दिन मैं ऐसे पढ़ रहा था कि कोचियों ने ऐसे देखा ये यूनिवर्स जो है, ये विश्व जो है, इतने वो तारागण को देखते पहले को पता ही नहीं था, इतने सारे ऐसे वो लोग को देखता है, इतना तारा पद को देखता है, विस्मित हो जाता है। How they are controlled, how they do not collide, इतने सारे तारेगण अपने अपने पथ पे, जितना हम जानते थे बिलियंस उतना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है। If God can control, He is in control of our lives as well. उसको ऊपर प्रभु नियंत्रण रखा था, उसका नियंत्रण में हम सुरक्षित रहेंगे। Amen. He is an all-wise God, that is why He is God. इसलिए वो परमेश्वर है। उसका तलवार मेरे लिए और आपके लिए लड़ने वाली तलवार आपके और मेरे बलहीन हाथों को मजबूत कर देगा। We will be able to conquer the unlimited. We will make it the unlimited. हम प्रबल होंगे, हम कामयाबी पाएंगे, हम जीतेंगे यीशु के नाम में। हम आगे बढ़ते हैं। He started praying. Gideon was hiding himself out of fear. दुश्मन से डर के अपने आप को बारी में छुपाने वाला नहीं आया। अभी राज कर दुश्मन का चक्राचूर करेगा। But he started as a priest. वो याजक बनकर शुरू किया था। हम आगे बढ़ते हैं। याहियो 13 का 19 और 20। तब मानोह ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसे आपसे वायदा किया था। मानोह का कहानी आप जानते हैं, ये शायद शिमशोन का बाप है। एक शिशु जन्म हो रहा है। दुश्मन परमेश्वर के जन को इतना सताते हैं, इतना पीड़ा पहुंचाते हैं, इतना दुख देता है। एक शिशु का जन्म होने पर है, इसके लिए स्वर्गदूत आता, उसकी माँ से बात करता, अब उसका बाप से बात करता। उसने सही काम किया। Would offer the right sacrifice, right? सही बलि हो चुका। Yes. क्या लेकर अब that is how it begins. परमेश्वर ने कहा जिन्होंने भी बलि चढ़ाकर मेरे साथ पक्षपात किया, वैसे भक्तों को मैं मेरे पास लिया, मैं सुनता, उनके लिए महान कार्य करता। Even before Samson would be confined in his mother's womb, conceived, कि माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले
सही पर ही चलाया गया। परमेश्वर प्रसन्न। Yes. हम बहुत आगे बढ़ते हैं और उसका नतीजा देखते हैं क्या है। न्यायों 16 को 29 और 30। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसके सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला था वे उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मार डाला था। कैसे में आप लोगों को थकाते हैं ना, आप बीच में इतना थक जाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है इतना मैं पढ़वाता है। लेकिन आप किसी से झगड़ा वगड़ा करते तो ऐसे थकते नहीं है। सही पकड़ा है भाई, सही पकड़ा, सही पकड़ा। कितना लोग चिल्लाते हैं। गट्टू नहीं, कभी-कभी अब पकड़ा जाता है। This man Samson Yes. is a very mysterious hero in the scriptures. मैंने उसका अभी तक नहीं समझा। I wonder anyone had ever understood it. ये कैसा एक पुरुष है, एक मनुष्य, परमेश्वर की ओर से जन्माया गया, परमेश्वर की ओर से चुन लिया गया, परमेश्वर के जन के लिए बदला लेने के लिए दुश्मन को अपना जगह दिखाने के लिए चुन लिया गया, एक अभिषिक्त है। और वो क्या क्या करता वो हमारी सोच के बाहर है। वो ध्यान से पढ़ेगा तो बड़े अद्भुत से देखिएगा। Because God doesn't consult anyone to execute His plans, मैंने कुछ कहा। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए किसी का राय नहीं लेता। I may not approve His ways, but He knows what He's doing. Amen. वो जो करता उसका सहमति में नहीं देता होगा, लेकिन उसको पता वो क्या कर रहा है। We can trust Him. Amen. हम उस पर आश्रय रख सकते हैं। We can never depend on man. मनुष्य के ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकता है। Not in any friend. कौन सा भी मित्र पे, कौन सा भी अपना बिल्कुल एकदम करीब का अगड़ो आड़ियो बागो बाहो, they all will fail. वो सब गिर जाएंगे, वो सब हमें हताश कर देंगे, नाराज कर देंगे। But we can trust in God and His plans. परमेश्वर और उसकी योजना पर हम आश्रय रख सकते हैं। Everyone thought that this man is gone forever. सबको लगा कि ये मनुष्य पूरा खत्म हो चुका है, पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, नचाया जा रहा है, आटा पीसने पर लगाया गया है और आंख दोनों फोड़ दिया है दुश्मन ने। अगर लेकिन परमेश्वर जब तक उसकी योजना चुना हुआ मनुष्य के द्वारा पूरा नहीं करता, चुप नहीं बैठता। Unless his entire plan would have been fulfilled to the man of his choice, heaven doesn't go to rest. वही सब काम करता, शुरुआत सही था, बीच में गिरावट आया होगा, गलतियां बहुत कुछ हुआ है, but God's purpose stand. परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया जाता। आमीन। My weaknesses and frailties cannot distort His plans. मेरी कमजोरी और मेरे गिरावट के कारण परमेश्वर अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटता। He is able. He is able. And He is willing. आमीन। वो आमीन। सामर्थ्य है, Yes. सामर्थ्य है, Yes. और वो सदा तैयार है, वो तैयार है। He is able, He is able, I know He is able, I know my Lord is able to see me through. वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, मैं जानता हूँ सामर्थ्य है, मुझे अंत तक चलाने के लिए वो सामर्थ्य है। He is able to do it. Amen.
सारे लोग बहुत कुछ बोलता है, भाषण देते, वो सब बहुत कुछ बोलता है। All that I know is he is preached even in the New Testament. वो सारे लोग बहुत कुछ बोलता है, दोषारोप करता है, बहुत कुछ है, लेकिन अद्भुत की बात है, the chapter of the whole of faith, जो महान लोग, विश्वासी लोगों का जो अध्याय है, उसमें शायद इसका भी नाम है, I will know only in heaven how he is rewarded. स्वर्ग में उसको कैसा प्रतिफल मिलता, क्या प्रतिफल दिया जाएगा, मुझे नहीं मालूम। One thing I know, even when the situation was so hopeless, you look at the God, Yes. and God sowed with dissent. Amen. परमेश्वर का तलवार उतर कर आएगा, स्वर्गीय सेना उतर कर आएगा। In the worst hour of my life, मैं जीवन के सबसे संकट के घड़ी में, when I feel so helpless and left out, जब मुझे लगता मैं बिल्कुल निसहाय असहाय हूँ, और मुझ में कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहा, dearly beloved, God in heaven will empower you. You are chosen, man. चुना हुआ है आप, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, He will see you through. Rest in Him, उसमें आश्रय लेको, विश्राम पाओ. Never give up hope. Let the enemy never fool you. Saying that it is enough, it is over. दुश्मन ऐसा ना कहे. सिमसोन को कहने का कोशिश किया उसने. सिमसोन को कहा तेरा मार काटा गया, तेरा अभिषेक खत्म हो गया, तू पकड़ा गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, तेरा हाथ तो तोड़ दिया गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो कहता मेरा परमेश्वर जिंदा है, my God is alive, He remains enthroned, वो सिंहासन पर विराजमान है। Yes. Amen. Yes, Lord. The rest is the story. इतना बड़ा जीत तो वो सपना में भी नहीं देख सकते। हम आगे बढ़ते हैं। Yes. पहला शमूएल 3 का पहला वचन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। इतना प्राचीन एली दर्शन नहीं देख सकते, स्वर्ग से कुछ नहीं सुनता था। ऐसे दिनों बेकार चीज परमेश्वर के भवन में होता रहता। ऐसे समय wicked things are being done in the house of the Lord. Heaven remained shut. No word from above, no vision. ऊंचाई से एक शब्द नहीं सुनाई देते, एक दर्शन नहीं, और परमेश्वर के भवन में इतने गंदे चीज सुनता। एक लड़का का शुरुआत सही रहा, छोटा सा लड़का, छोटा सा एफोद पहनकर परमेश्वर के दिया के सामने देखता, और एली है ना, हिंदी में एली है। हाँ, एली। एली के सामने सेवा, यहोवा की सेवा टहल करता था। हाँ, क्या लेते रहे, एक छोटा सा लड़का क्या कर सकता, ऐसी अवस्था शुरुआत सही। जब एली के संतान बड़े याजक लोग माने जाते थे, सेवा टहल नहीं करते, ये लड़का करता। Yes. God's eyes are such. ऐसे लोगों को ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि में नहीं देती। आगे बढ़ता है। इसका 21। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। शीलो को तो प्रभु ने छोड़ दिया था, परमेश्वर की कोई दिलचस्पी नहीं रहा वहां, लेकिन एक लड़का के वक़्त Yes.
Because of one boy, because of one child. Well, heaven would once again consider Shalom. Shalom परमेश्वर के लिए अभी दोबारा कीर्तिमान को बनता। आमीन। उसके वासस्थान बनता। One boy, एक लड़का छोटू सा याजक बनकर शुरू हुआ। उसके कारण परमेश्वर दोबारा परमेश्वर के जन से बातें करना शुरू किया। Dearly beloved, even if you and I belong to a cursed home and a cursed family, when you find favor in the eyes of God, God's blessings will get showered on that family. आमीन, आमीन, आमीन। आप एक श्रावित घर के क्यों न हो, श्रावित परिवार के क्यों न हो, परमेश्वर ने कब का उसके दृष्टिकोण से खंडाया होगा, लेकिन आप उसको मुंह खोजोगे, आप याजक बनोगे तो तुम्हारा परमेश्वर का अनुग्रह का बड़ा वर्षा होगी, बरसाया जाएगा, because of one man, one child. आमीन, yes Lord, yes। This is no mean calling, एक छोटा सा बुलाहट नहीं है, अपनी दाद में पता है, लेकिन I want to roar from this rostrum, मैं ये प्लेटफॉर्म से चिल्ला कर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये छोटा सा बुलाहट नहीं है, amen, it may not be recognized by the world, it may not be praised by the worldly, दुनिया उसको मानेंगे नहीं, दुनिया उसका प्रशंसा नहीं करेगा, तारीफ नहीं करेगा, but because of you, God's blessings will start descending once again. Amen. एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर का अनुग्रह दोबारा बरसाया जाएगा। Amen. आमीन। आप खुदा, yes Lord। That is what is happening. आमीन। सब कुछ क्या चल जाता है? 7 का 9। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। एली के संतान एक अलग तरह की बलि जलाती थी, लोग लेकर आते थे, वो लोग खाते थे, स्वार्थी, लालच रखने वाला, परमेश्वर के नाम के लिए, स्वार्थ नाम के लिए, धन दौलत के लिए, पेट भरने के लिए था। लेकिन यहाँ एक लड़का है, सब कुछ छोड़कर, माँ का प्यार नहीं, माँ की सुरक्षा नहीं, घर नहीं, सेवा टहल कर था। अब वो एक यवन में आ गया है, वो युवक है। इसराइल की जनता पूरी पराजित हुआ, लज्जित हुआ, निंदित हुआ, बिचवई कर रहा है, अकेले में बिचवई कर रहा है, उसके साथ देने के लिए कोई कलीसिया नहीं है, अकेला एक युवक है। But he had heard from God, उसने परमेश्वर से सुना था। सही बलि चढ़ा, yes। सही बलि चढ़ा, हाँ। बिचवई करता, आमीन। महायाजक की तरह, याजक की तरह बिचवई करता, बलि चढ़ाता, उसके परिवार के लिए नहीं है, धन दौलत के लिए नहीं है, निंदित और पीड़ित और पराजित परमेश्वर के जन को तुम्हारा खड़ा करने के लिए वो बिचवई करता और स्वर्ग प्रसन्न होता। Dearly beloved, feeble though they may look like, your prayers are precious in the eyes of God. आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनतियां कभी-कभी इतना कमजोर लगता, धीमी लगता, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत कीमतीमान है। So very precious. He had no weapon to fight. He was not a captain. वो कोई आर्मी का कप्तान नहीं है, कैप्टन नहीं है, वो कौन है वो?
He was a young priest and he was a prophet. वो याजक था, वो भविष्यद्वक्ता था। अब वो गलती किए लोग मनमानी करने के निकले थे परमेश्वर के से, वैसे पराजित हुए थे। They are not heard from God. परमेश्वर से नहीं सुना था, इसलिए लज्जित हो जाता। मैं कुछ कहने पे आया, मैं I have to contain myself, कंट्रोल करना पड़ता है। परमेश्वर से बिना सुन के कुछ भी बड़ा साहस करके दुश्मन परमेश्वर के जन के हंसी मजाक उड़ाते हैं, दुनिया ठट्ठा उठाते हैं। ये इस्राएल की जनता ने किया, गलती नहीं किया उन्होंने। दुश्मन के ऊपर चढ़ने को गए, परमेश्वर का लोग है, हमारे पास क्या है, आर्क है, संतूक है, आप नहीं रखा, आप महान लोग हैं। और परमेश्वर ने जो लाल समुद्र को डुबाना था, नहीं है, योर्दन को ऐसे ही उठाया था बहने से, और करेंगे। तूने प्रभु से सुना था, प्रभु तेरे संग है। ना, उन्होंने गलती किया, पराजित हुआ, संतूक पकड़ा गया, लोगों की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में लज्जित हुआ। लेकिन एक मनुष्य छोड़ता नहीं, विनती करता, विचोई करता, सही बलि चढ़ाता, बाकी आ जाता है। कुछ भी हथियार नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो भी मैं को कर जाएगा वो। He'll cause the heavens to roar. दुश्मन को तितर-बितर करने के लिए there will be a supernatural intervention now in your battles. आपकी लड़ाई में अलौकिक रीति से स्वर्ग के हाथ काम करेगा। वहां लिखा है परमेश्वर के जन ही मत पाया। जब परमेश्वर के तलवार आते हैं, परमेश्वर की सेना साथ देता है, स्वर्ग से वाणी सुनने को मिलता है, आप दुश्मन को भगाएंगे, नहीं तो दुश्मन आपको भगाएंगे। May God open our ears to remain tuned to heavenly voice, that we may not humiliate ourselves and bring such reproach on God's name. मैंने कुछ कहा, पवित्र आत्मा हमारे कान को खोल दे, स्वर्ग की वाणी के लिए खोल कर रखने के लिए सहायता करे। यदि स्वर्ग की वाणी के अनुसार चलोगे तो दुनिया हमारी टट्टा नहीं उठाएंगे, परमेश्वर के नाम की नामधराई नहीं होंगे। अभी दुश्मन भागते हैं, नहीं है? काट के पीछे। One man. It's not because of the faith of the masses. सारे जनता के विश्वास के कारण नहीं है। One man's intercession. एक मनुष्य का बिछुई और when you are not an insignificant player in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आप एक बेकार का एक मनुष्य नहीं है। You have a role to play. Amen. आपका बड़ा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है। आपको और मुझको प्रभु ने इसलिए बुलाया, याचक ताकि हम राज्य करें। आमीन। ताकि हम राज्य करें। That we may have the upper hand on the issue that keep staring us in the eye. हमें आँख में देखकर डराने वाले, धमकी देने वाले विषयों के ऊपर हम अंत में जय पाएंगे। तू मेरे साथ रहता, तू मेरे साथ रहता, तू मेरे साथ रहता।
my बच्चे Praise Lord. मेरी खूबी के कारण नहीं है, मेरे विश्वास की दृढ़ता के कारण भी नहीं, मेरा महायाजक मेरे लिए बिचौली कर रहा है। उसने सही बलि चढ़ाया, उसने नया बच्चा बांधा है। Yes. Thank you, Jesus. हम जीत पाएंगे। Amen. Yes. These lives will not be wasted. हाँ प्रभु, yes. प्रभु कहते हैं किसी का भी जीवन बेकार में नहीं है। जाएगा, yes. Hallelujah. They are precious in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में बड़े कीमतीमान हैं। Amen. Right time, heaven will intervene. सही Jesus. समय पर स्वर्ग हाथ बढ़ाएगा। हाँ प्रभु. एक और एबेनेजर खड़ा किया जाए। Amen. हाँ. एक और एबेनेजर खड़ा किया जाए। Amen. हम आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल 7 का 11वां वचन। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। अब ये याजक नहीं है, अभी शूरवीर राजा है, ऐसे भयानक दुश्मन सेना को पराजित करने वाला राजा है। Samuel, you might have started as a priest, and you became a prophet, you became an intercessor, amen. You offered the right sacrifice, you stood in the breach, now you rule and reign, amen. There is you are Sahita, Samuel, you are छोटा सा बालक याजक के तरह शुरू किया, तू नबी का काम किया, नबूवत करने लगा, तू सही बलि चढ़ाया, तू बिचौली किया, अब तू राज करोगे, तू शासक बनोगे। लिखा है वहां शमूएल के आयु भर फलिस्ती एक बार भी लौटकर आने का साहस नहीं किया। In all his lifetime, this fierce army of the Philistines Yes. did not dare to make another attack. Right? दूसरे आक्रमण के लिए उसमें ताकत और साहस नहीं था। क्यों? शमूएल ने बड़ा सेना तैयार किया था, मिस्र देश से रथों को खरीदा था, लड़ाई के घोड़े आए थे, नहीं है। One man was faithful as a priest, ended up being a war hero and someone who reigned on God's behalf. एक बालक, एक याचक सही से हुआ, नबूवत करता, बलि चढ़ाता, सही बलि चढ़ाता, बिचौली करता, Yes. आराध्य में राज करता, बड़े वीर और शूर राजा की तरह राज करता। या this is God's purpose concerning each one of us. हमारे विषय में परमेश्वर का यही उद्देश्य है। Yes, Lord. हमने एक चरित्र के बारे में ये सुना था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप सादृश्य में बनाकर कहा, ना सिर्फ तू मेरे संग चलते रहोगे, तू राज करोगे। You shall have domain. This is God's eternal plan. He refuses to take his mind off it. ये परमेश्वर का सनातन उद्देश्य है, उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। Yes, Lord. Just because of my unbelief, just because of my wavering mind, he refuses to change his plan. Amen. मेरे कमजोरी के कारण, मेरे गड़बड़ी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण, वो उसकी जो उद्देश्य है, उसको वो नहीं बदलेगा। Amen. Amen. He will lift us up. Amen. वो हमें उठाएगा, वो हमें बल देगा, Yes, Lord. वो हमें हिम्मत देगा। He will lift us up. He will encourage us, strengthen us, and He will empower us. He will empower us. Amen. 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 To rule and reign, शासन करने के लिए, राज करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। उसका 15 शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। He started with judge. वो अभी सिर्फ याजक नहीं है,
वह राजकर्ता, वह न्यायकर्ता, आमेन। अपने जन के लिए लड़ने वाला, अपने जन के लिए बिचवाई करने वाला, अपने जन के लिए बलि चलाने वाला, उसके न्याय भी करेगा। यीशु ने चले लोगों को कहा, तुम लोग ऐसे लोग हैं, शुरुआत से मेरे साथ कष्ट सहकर मेरे संग बने रहे, तुम राज करोगे, यस, न्याय करोगे। They were chosen as disciples. वो लोग ऐसे चलो लोगों को रूप में चुन लिया गया था, पर अंत में वो लोग न्याय पाएंगे। आमीन, आमीन। अभी सब न्याय करता, जीवन भर न्याय करता है। आगे 17। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता था, और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया, he knew what to do. न्याय करता, वेदी, आमीन। एक जगह में बने नहीं रहता। ना, ये मूसा वो जाता पूरे इस्राएल में घूमता। उसने ऐसे जगह बनाया, उसका ऑफिस बनाया, वह जाकर वो न्याय करता। What a blessed life, what a blessed life. क्या जीवन, कुर्बानी बहुत। We only talk about Ebenezer. हम एबेनेजर के नाम ही बोलता है। एबेनेजर एक्चुअली जगह का नाम है, जगह का नाम रखता था। लेकिन हम आजकल लोग इसे सुनते हैं, कोई बात नहीं, इसे सुनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेतेल एक जगह का नाम है, लेकिन परमेश्वर का नाम बेतेल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे छोटी छोटी चीज है। तो वहाँ ये मनुष्य का जो वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, वो आसान नहीं था। Unless I remain faithful in the role of a priest, एक याजक के पद में मैं भरोसेमंद बनकर नहीं रहता तो मैं राज करने के लिए तैयार नहीं किया जाएगा। I may not be perfected so as to rule and reign. हमारे बढ़ते हैं दूसरा शमूएल 5:25। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फलिस्तियों को मारता गया। कौन मारता गया? दाऊद। किसकी आज्ञा के अनुसार है? यहोवा का आज्ञा के अनुसार। इसके विषय में हमने पढ़ा था, अब एक गाना गाया था कि गदरिया राजा बनेगा। हाँ, क्या आई क्या? ओके। आपको इस्राएल बनेगा और गदरिया राजा बनेगा। गदरिया राजा बनेगा, वो बन गया। इसके लिए पहले का कुछ लिखा नहीं है, आप जानता है। It was not easy to understand. आप खाली गीत में ये अंत के कुछ भाग ऐसा ताकि एकदम मार्ग में आ जाता है, but we are not willing to pay the price. हम कीमत चुकाने के लिए हम तैयार नहीं। आज एक परमेश्वर के दास को देखा 80 वर्ष, पिछले इतने दिनों में वो उपवास करता था, 80 वर्ष चिल्ला चिल्ला कर सिमू के लिए सब वो भाषण देता। आज आकर क्या हो गया, करके वो फेंको के उधर ही गिर गया। उसको ढके ले गया और उसका बड़ा लड़का आके भाषण देना शुरू किया। कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे होता है। थोड़ा टाइम है यहाँ पे ओके। Yes, Lord. ऐसी चीज मुझे बहुत अच्छा लगता। आया कुर्सी पे बिठाया, माइक लिए शुरू। ओके। Yes, Lord. तो एक कुर्सी नीचे आया, खड़ा हो गया, मिनिस्ट्री शुरू की। Yes, Lord. इतने लोग बीमार हैं, उनकी चंगाई के लिए शुरू। और ऐसा चिल्लाया, माइक टूट जाता है। मेरा आवाज नहीं उसका है, मैं ऐसे सब इतना नहीं चिल्ला। कुछ लोग they pay the price. ये सब बोलना बहुत आसान है। उसने ऐसा किया, वैसा किया।
आप क्यों नहीं करते? नहीं ना? सर दुखते, पेट जलते, एसिडिटी है, घुटने दर्द है, यही मेरा वो परमेश्वर के दास ना खाते ना विश्राम लेते, सुबह से शाम तक चिल्ला के भाषण देते और बीच में वो थक के गिर गए। इधर एक मनुष्य है, वो खाके थक जाते। I hate to inspire people by showing them false dreams. गलत सपनाएं दिखाकर मैं लोगों को उत्तेजित नहीं करना चाहता। यीशु ने नहीं किया। कुछ लोग आकर कुछ कहते हैं बिछाएंगे, अरे पहले सोच पाए यह मनुष्य के पुत्र के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। नवोमी को पूछो, नवोमी रुत को कहेगी मेरे पास कुछ नहीं है। I will not promise you anything. God calls such people. ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है, बुलाता है। This man paid such a price, and now he is driving his enemies away. अभी वो दुश्मनों को भगाता है, but there was a price to be paid here. There was a price to be paid. We have to walk this way. अब ये मार्ग में चले गए। Amen. अब पीछे नहीं हटेंगे। Yes, Lord. We will not give room for self pity. हम अपने ऊपर सहानुभूति करे, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। तो इसके लिए मैं बार-बार मैं देखता, ऐसे लोगों को देखता। कल भी मैंने ऐसे लोगों को देखा, उसकी क्या हालत है, और उसमें वो इतने महान कार्य किया, पूरे विश्व के लिए अनुग्रह का कारण बना। हमारे जैसा नहीं है उनका सब जीवन में। कुछ बोलने वाला था जब आपको, लेकिन आज कहानी नहीं बोलना मुझे। Your life is so precious that God wants to bless many others through you. आपका जीवन उसके लिए बड़े कीमतीमान है। आपके जीवन के द्वारा वो अनेकों को आशीष देना चाहता है। That is God's way of blessing people. परमेश्वर की यही रीति है, लोगों को आशीष देने का यही रीति है। Amen. You will be the rival of God. परमेश्वर का कौवा मैं बनूंगा। Yes. परमेश्वर के विधवा, सारवंती विधवा आप बनोगे। Yes, Lord. Yes. There won't be any scarcity there. फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगी। Amen. अब आगे बढ़ता है। Yes. दूसरा शमूएल 6 का 13 और 14। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक काला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। ये राजा है, Yes. लेकिन वो उल्टा नहीं है। उसका बुरा हाथ क्या है? He knew how to break the ark of the covenant back. उसको पता था कैसे संतुल को दोबारा लेकर आना। पर उन्होंने गलती किया। मैं उसके सुबह में नहीं करना चाहता। गलती हुआ तो गलती हुआ। But then he did the right thing. कितने बार इधर हमने इसको कुछ चर्चा किया है। So I do not want to repeat it. मैं दोहराना नहीं चाहता। कितना भी अच्छा रीति से कलीसिया क्यों न बनाए, क्यों न सजाए, कितना भी सुंदर वाद्य क्यों न बजाए, कितना भी अच्छा गीत क्यों न गाए, कितने भी सुंदर रीति से क्यों न नाचे, संतों को लेकर आने की रीति कुछ अलग है। In spite of great music, in spite of great dance, in spite of all these exuberant such shows,
जो लोगों को इससे प्रभावित करता है, शोरूम को भी प्रभावित करता है। दूसरों भी देखता होगा, ये कैसा रास्ते में किसी शोरूम दिखता होगा, हम लोग चले जाते हैं। This is not a laughing matter. संतों करे कराने की रीति है। सिद्ध किए हुए लोग याचक, प्रतिष्ठित याचक, उसके कंधे पे संतुल नहीं है। That they be servants of God even today in the churches. कलीसियाओं में ऐसे सेवक लोग को प्रभु खड़ा करे, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। मेरे लिए प्रार्थना करें। वाचक का संतुक है वहाँ। वाचक का संतुक है, इसलिए वचन है उसके भीतर, इसलिए उसका नाम है वाचक का संतुक है वहाँ। इस समय के समय में हमने देखा है वचन को क्या महत्व देता, कितने ऊंचे वचन बनाया है वो, तरतराते हुए लोग सुनता, अच्छा पीठ कर रखा, पश्चाताप करता, अपने आप को समर्पण करता, प्रभु महान कार्य करना शुरू करता। देश को शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब ये राजा बोल जाता वो राजा है, मुकुट को उसने उतार के रखा, अबे राजमंदारी वस्त्र को उसने उतार दिया, यस, वो याजक का वस्त्र को हम लोग कहते हैं जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, अब नाचेंगे गाएंगे, इतना ही हम गाते हैं। अब ये भी गाना चाहिए जैसे दाऊद बलि चढ़ाया था, अब भी बलि चढ़ाएंगे, अपने आप को चढ़ाऊंगा, वेदी पर मैं लटाऊंगा। दुश्मन लज्जित होगा, परमेश्वर के जन आशीष पाएगा। डेविड न्यू इस कॉलिंग, दाऊद को पता था वो कौन है, कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए, कौन सा भी स्थान प्रभु आपको दे, कितना भी बड़ा पद से अलंकृत करे। Remember you are a priest first and then a king. हमेशा याद रखना, पहले आप एक याजक हैं, उसके बाद आप एक राजा हैं। I will do well to remember this. I will do well to remember this. मैंने वायदा किया कि मैं आज जल्दी कदम करूँगा, तो ये वायदा को तोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। तो एक वचन हम नया नियम से पढ़ेंगे, बहुत दिनों के बाद एक तीसरा भाग में ये चला जाएगा। माफ करिए मुझसे, मुझको माफ कीजिए, तो माफ कीजिए, ठीक है। हम पहला पत्रस में चले जाते हैं, दूसरा अध्याय से 5 वचन पढ़ता। 1 Peter chapter 2 5 and 5 थकावट के अनुसार आप पढ़िए। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को बुलावे हम बनाया जा रहा। आमीन। यस, हम परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। ये मंदिर तैयार किया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसका वेदी प्रतिष्ठित किया जा रहा है। यहाँ का याजक मैं ही हूँ, ये याजक सिद्ध किया जा रहा है। आमीन। अब यहाँ आत्मिक बलि चढ़ाएंगे। आमीन। शमूएल की तरह, दाऊद की तरह, गिदोन की तरह जानवर की बलि नहीं चढ़ाएंगे, जीवता बलि। आमीन। लिविंग सैक्रिफाइस परमेश्वर आप चढ़ाएंगे। यस, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। You are the temple, you are the altar, you are the priest, and you are the sacrifice. आमीन। It's beyond comprehension. मनुष्य के जो समझ है उसके बहुत बाहर है। आपने कभी इसे सोच भी सकता था?
सबका था क्या कि मंदिर, हाँ, वेदी, yes, बलि, हाँ, बलि चढ़ाने वाला हाँ, yes. सब एक ही है। आमीन, वो आप हैं। आमीन, हालेलुया। We are priests who would rule and reign with Christ. Amen. अब ऐसे याजक लोग सही बलि चढ़ाते हैं, सही बलि चढ़ाते अब यीशु के साथ राज भी करेंगे। आमीन। Yes. Sacrifices. आगे आगे। इसका 9 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज तुम चुना हुआ वंश है। यस जुना जमाने में चुना हुआ वंश में से कुछ लोग याजक बनते थे। आमीन, और उनमें से भी बहुत कम राज पदधारी याजक बनते थे। हाँ, बीते हुए दिनों में चुने हुए लोगों से कुछ लोग याजक बनते, उनमें से एक शायद बनता राज पदधारी याजक। लेकिन हमारे विषय में कहते तुम सब याजकों का समाज है, साधारण याजक नहीं है। The priest that will reign. आमीन, याजक लोग जो राज करेंगे। आमीन, They are not contradictory in nature. वो एक दूसरे के विरोध में नहीं है। When I weep and cry, when I lament, and when I intercede, I also reign with them. मैं प्रार्थना करूँगा, मैं याचना करूँगा, मैं आंसू बहाऊँगा, मैं फुट-फुट कर रोऊँगा, लेकिन मैं यीशु के साथ राज भी करूँगा। राज पदधारी याजक, यस पवित्र जन, yes, यस आमीन, परमेश्वर के नीचे संपत्ति। आमीन, So treasure, you are। खत्म करो उसको। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। उसका गुण प्रकट करो। खुदा आमीन। जीसस पिछले दिनों में पढ़ा परमेश्वर यहूदा में प्रसिद्ध है। We will proclaim His goodness through our good works. हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर की खूबी ये जगत में प्रकट कराने के लिए, जगत के ज्योति बन कर रहने के लिए, धरती के मिट्टी बन कर रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना। आमीन, याजकों का यही जिम्मेदारी है, यही विशेषाधिकार है। This is the responsibility and the privilege of a called out priest. आप करेंगे प्रभु की कृपा से करेंगे। आमीन, प्रभु We will not rise us up. हम अपने आप को नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को नहीं हम दोषारोप करेंगे। या प्रेशियस इंडिया इस परमेश्वर की दृष्टि में हम कीमती मान है। आमीन। हम विनती करेंगे, हम बिचौली करेंगे, हम बलि चढ़ाएंगे, और परमेश्वर के सामने से स्वर्गीय तलवार हमारे साथ है, उसके खाए स्वर्गीय सेना हमारे पीछे है, हमें बल देता है, उसके कारण हम राज्य भी करेंगे। आमीन, यीशु के नाम में आमीन। आमीन, कोई ये व्यक्ति वचन को ग्रहण करे, कलीसिया की ओर से पूरा स्वीकार और प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करें। मेरी सहायता कीजिए प्लीज सर। थैंक यू खुदा, धन्यवाद करते परमेश्वर, अद्भुत बुलाहट के लिए हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन। क्या ही बुलाहट है प्रभु, याजक और राजा बनने के लिए बुलाए गए लोग हम हैं। ओ प्रभु धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। हमने सुना हम तो अंधकार से बुलाए गए लोग हैं, अंधकार से ज्योति में तू ले आया प्रभु, लेकिन तेरी बुलाहट क्या है प्रभु, याजक और बाद में राज्य करने के लिए बुलाए गए लोग हमें। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा। क्या ही बुलाहट है खुदा, क्या कहे प्रभु, हम कहाँ थे प्रभु, और क्या बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं खुदा।
धीरे धीरे प्रभु आत्मिक घर बन जाएंगे खुदा, हम तेरा मंदिर बन जाएंगे प्रभु, वो भी जीवता मंदिर प्रभु, और तेरे साथ राज्य करेंगे। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे बुलाहट के अनुसार प्रभु हमें चलने के लिए तू हमें कृपा दे खुदा, ताकि हम भी प्रभु तेरे गुण प्रकट कर सके खुदा। चाहते हैं प्रभु तेरा गुण प्रकट करे खुदा, तो हमारी सहायता कर प्रभु, मदद कर खुदा, और हम विश्वास करते खुदा तेरे साथ हम राज्य करेंगे प्रभु, तब तक याजक बन के खुदा तेरी सेवा करने के लिए तू हमें सहायता और मदद कर खुदा। धन्यवाद प्रभु, सारी आदर महिमा हम तुझे देते खुदा। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन प्रभु, आमीन। बढ़ चलाने के वक्त है, मैं भूल जाता, मेरी प्राथमिकता की जो लिस्ट में बहुत पीछे आता है, सबसे पीछे है, इसके वजह से चीज भूल जाता है। अगर प्रभु से पाया हुआ कुछ दान से कुछ अलग करके प्रभु से भाई करने के लिए आपने गिराई, आप उसको अपने हाथ में लेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद दी सारे आशीषों के लिए, सारे दान धन्यवाद, सारे आशीष के लिए धन्यवाद, सारे दान के लिए धन्यवाद। अच्छा दान प्रभु स्वर्ग से उतर कर आकर चाहता है, हमारी कामयाबी के कारण, हमारी बड़ी कड़ी परिश्रम के कारण नहीं, तेरी कृपा तेरी दया। ऐसे इतने सारे लोगों को पास देखते, मेरी अवस्था देखते, मैंने कृपा दिया, तूने अनुग्रह बरसाया, धन्यवाद। तुम से कुछ अलग करते रहो, हमारे प्रेम प्रकट करते हुए उसे खाए में खर्च करने के लिए कहा, तो सीखा, खुशी से स्वीकार। अब प्रभु जी हर एक को आशीर्वाद, जितने आज हाथ बढ़ा सकते हैं तो नहीं बढ़ा सकते, सबको तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, आमीन। स्वर्ग की तिजोरी खोल, वो था सुनते, आशीष बरसात के ऊपर, आत्मिक आशीष है, मानसिक आशीष है, भौतिक आशीष है, भरपूर से बरसात, हर बंधन को, हर श्राप को, अंधकार हटा, ज्योति में चला, आमीन। क्या उन्हें समझते हैं? शादी दे, आनंदित करते हो, भविष्य बना, जीवन में प्रगति दे, उन्नति पाए, कामयाबी पाए, दिल की अच्छी तमन्नाओं को तो पूरा कर, कठिन हो, कभी ना हो, निरंतर चला, सुरक्षित रहता है। यीशु के अद्भुत नाम से मांगता, आमीन, आमीन।